नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में हमारे खास कार्यक्रम फैसले में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत भरोसा होता है और भरोसा कायम करने के लिए जरूरी है कि न्याय की चौखट से एक फैसला निकले जो कि सही हो, जो नजीर बने, वो फैसला जो कि देश की तस्वीर बदले, जिसका सरोकार हमसे, आपसे, आम जनता से हो। आज हम अदालत के एक ऐसे ही फैसले के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है। मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सबके लिए बराबर है कानून। सबके लिए एक जैसी है। और आपको बता दें कि फैसले इस खास कार्यक्रम में हम उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में घोषित किए गए एक अहम फैसले पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार न्यायालय की किसी बेंच ने उस फैसले पर क्या कुछ फैसला दिया। साथ ही पैनलिस्ट के साथ उसके तमाम सरोकारों पर चर्चा भी करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका दरअसल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पैमाने पर इसका क्या असर रहेगा। आज के अहम फैसले की दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें कोर्ट ने घर की बड़ी बेटी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि घर में जो सबसे बड़ा होगा वही मुखिया होगा और अगर वो महिला है तो प्रॉपर्टी और परिवार से जुड़े फैसले ले सकेगी। पहले हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की इस रिपोर्ट को देखते हैं, बाद में करेंगे चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए उस विचारधारा पर चोट की है जो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम आंकती है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि घर में जो सबसे बड़ा होगा वही उस घर का मुखिया कहलाएगा, फिर चाहे वो बेटी क्यों ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेमिसाल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस घर में बड़ी बेटी होगी वही घर की कर्ता होगी। कोर्ट ने कहा, मुखिया की गैर मौजूदगी में घर में जो सबसे बड़ा होगा वही उस घर का कर्ता होगा, फिर चाहे वो बेटी ही क्यों न हो। कोर्ट ने अपने फैसले में कर्ता यानी मुखिया शब्द का इस्तेमाल किया है। सामाजिक बदलाव का ये फैसला जस्टिस नाजमी वजीरी ने सुनाया। कोर्ट ने कहा, अगर पहले पैदा होने पर कोई पुरुष मुखिया का कामकाज संभाल सकता है तो ठीक ऐसा ही औरत भी कर सकती है। हिंदू संयुक्त परिवार की किसी महिला को ऐसा करने से रोकने वाला कोई कानून भी नहीं है। कोर्ट ने माना कि मुखिया की भूमिका में रहते हुए पुरुषों के जिम्मे कई अहम काम आ जाते हैं। वे प्रॉपर्टी, रीति रिवाज और मान्यताओं से लेकर परिवार के जटिल और अहम मुद्दों पर भी फैसला कर सकते हैं और परिवार उसे मानता भी है। अब बड़ी बेटी को परिवार के फैसले करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। हाईकोर्ट ने ये फैसला दिल्ली के एक कारोबारी परिवार की बड़ी बेटी की ओर से दाखिल केस पर सुनाया। उसने पिता और 3 चाचाओं की मौत के बाद केस दायर कर दावा किया था कि वो घर की बड़ी बेटी है, इस लिहाज से मुखिया वही हो। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला कई लिहाज से अहम माना जा सकता है। साल 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में धारा 6 जोड़ी गई। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिला। अब परिवार के फैसलों का भी हक मिला। अब बड़ी बेटी कर सकेगी पैतृक संपत्ति पर फैसला। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस वजीरी ने कहा कि कानून के मुताबिक सभी को समान अधिकार मिले हैं। फिर न जाने अब तक महिलाओं को कर्ता बनने लायक क्यों नहीं समझा गया, जबकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। ये फैसला एक मिसाल है। ये फैसला बताता है कि जो बेटी अपने पिता को कंधा दे सकती है वो बेटी पिता की भूमिका में भी हो सकती है, क्योंकि आज की बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। अमरेंद्र गुप्ता, लोकसभा टीवी। 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं मेरे बिल्कुल बगल से किरण सिंह, हमारे साथ हैं एडवोकेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। किरण जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अनु आनंद जी हैं जो कि सामाजिक समीक्षक और डेवलपमेंट जर्नलिस्ट। बहुत स्वागत अनु जी आपका भी। और डॉक्टर सईद मुबीन जहरा हमारे साथ हैं, सोशल एनालिस्ट। मुबीन जहरा जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शुरुआत आपसे ही, कैसे देखते हैं, मतलब सबसे पहले तो ये आ रहा है कि एक सही कदम जो शायद पहले हो जाना चाहिए था, वरना आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए अनुराग जी, कानून जो है वो समय लेता है आने में, लेकिन कानून तभी बनता है जब समाज की मांग होती है।
और आप जानते हैं कि आगे पिछले कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई हैं जहां कानून बने हैं और जो बहुत पॉजिटिव रहे हैं महिलाओं को लेकर सोसाइटी में। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है हमारी सोसाइटी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जंग यही नहीं ख़त्म होती है। कानून तो बन गया है, लेकिन जंग अब ये शुरू होती है कि क्या समाज इस कानून के लिए तैयार है। जो समाज इतने टाइम से औरतों को उनका हक नहीं दे रहा है, डिनाई कर रहा है। लेकिन कानून से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि उस इशू को, उस सोच को, उस चेंज को, उस बदलाव को एक सपोर्ट मिलता है। और मुझे लगता है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक हेल्दी सोशल सिस्टम के लिए, एक समाज के लिए ये जो एक इंडिकेशन है बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये देखिए कि बेटियां जो होती हैं वो हर तरह से, आपकी रिपोर्ट में भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, मैंने अभी जो सुनी उसमें भी यही बताया गया है कि बेटी जब किसी चीज़ में पीछे नहीं है तो इसमें भी क्यों। तो ये फैसला इस वक्त आना ये इंडिकेशन है कि हाँ अब जो है बस अब जो है समय बदल रहा है। बिल्कुल समय बदल रहा है और समय की मांग ये है, समय जो बदलता हुआ समय है उसे कानून के द्वारा समाज में भी बदलाव लाना है, इसके द्वारा और मजबूत करना है। करण जी, आपसे एक रिएक्शन की, एक तो जो कहा गया है वो थोड़ा सा, और इसके जो एक वाइडर इम्प्लीकेशंस होते हैं वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट धारा 6 जब अमेंडमेंट आया था, तभी जब औरतों को कंपल्सरी राइट दे दिया गया था, इस जजमेंट ने इस कानून को इंटरप्रेट करा है कि जब औरत को कंपल्सरी राइट दे दिया गया मर्दों के बराबर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये जो चर्चा है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जहाँ पे HUF है और शी गॉट टू बी कर्ता ऑफ द फैमिली। तो जब कर्ता ऑफ द फैमिली है तो उसको उसका अगर कंपल्सरी राइट है तो शी कैन बी कर्ता ऑल्सो, व्हाई नॉट। तो इस जजमेंट ने इंटरप्रिटेट करा है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट इस जजमेंट में रेकमेंड हुई है, S साई रेड्डी की जजमेंट, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर मेल को कंपल्सरी राइट दिया गया है और फीमेल को उसके साथ दे दिया गया है, तो अगर मेल कैन बी अ कर्ता, व्हाई नॉट फीमेल्स। तो इस जजमेंट के हिसाब से फीमेल्स को कंपल्सरी राइट दिया गया। उन्होंने इंटरप्रेट करा कि 2005 में जब ये कानून बना था तब यही सोच के बना था कि इतने साल बीत गए हैं तो औरत को बराबर का हक मिलना चाहिए। बराबर का हक कैसे मिलेगा? बराबर का हक मिलेगा कंपल्सरी राइट से। कंपल्सरी राइट कम्स फ्रॉम द सिमिलर एज द मेल्स राइट। सो ये इस जजमेंट ने इंटरप्रेट करके औरत को कर्ता बना दिया है कि अगर सबसे बड़ी बेटी घर में लड़की है और उसके 4 छोटे भाई हैं, तो वो बेटी ही कर्ता होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही बनेगा। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ उससे जोड़ के, ये कंपल्सरी राइट अगर 2006 के उसी समय होता है कि या क्लैरिटी कम से कम उस पर होती तो शायद इतना समय कुछ बचता, क्योंकि अगर वहाँ पर कोर्ट इस बात को मान रहा था, ये जो समय टाइम हुआ। देखिए, ये कानून में तो था ही, पर देखिए हमारे देश में आज भी है कि औरतें बहुत कम आगे आती हैं, स्पेशली बहनें, कि वो चैलेंज ही नहीं करती हैं लॉ। सालों साल चलता रहता है। वो सोचती हैं कि अगर मुझे 1/3 ही मिल गया, चलो मैं हैप्पी, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, मैं इसको चैलेंज करने इतनी लंबी लीगल बैटल नहीं करूँ, लड़ूंगी। तो इन्होंने लंबी लीगल, देयर वाज ऑलरेडी अ लॉ। अच्छा, इसको रोककर मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको बड़ा एक आम आदमी के लहजे में थोड़ा समझा दें कि अब इसमें होगा क्या। मतलब अगर पिता और माता की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए, उसके बारे में सोल राइट लेने का अधिकार सिर्फ बहन को होगा या प्राइमरी राइट उसको होगा, कैसे होगा? मतलब नहीं, देखिए ये जो जजमेंट आई है ये HUF से लेकर आई है। देखिए 2 डिफरेंस होता है। जब कोई भी मेल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक परिवार है जिसमें माँ बाप हैं, 2 भाई 2 बहन हैं, ठीक है। अगर इसमें फादर की डेथ होती है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसके 4 हिस्से लगा दिए जाएंगे, भाई और बहनों का बराबर का और माँ का भी हिस्सा। पर अगर ये प्रॉपर्टी HUF में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी है, जो कि पार्टीशन नहीं हुई है, और वो एक कर्ता के, मतलब फादर की डेथ के बाद नाउ द एल्डेस्ट मेंबर कम, एल्डेस्ट मेंबर अगर यहाँ बहन है तो बहन अब कर्ता होगी। ये नहीं कहा जाएगा भी तुम्हारा हक तब मिलेगा जब ये पार्टीशन होगा, तुम ना कर्ता हो सकती हो, बैठी रहो, अभी जब पार्टीशन होगा तब हम तुम्हारा हक देंगे। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन आपका रिएक्शन इस पर कि
इसका किस तरह का? मैं जैसे इन्होंने कहा ना, ये बिल्कुल ठीक है कि हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 2005 में ऑलरेडी हमें जो है यानी कि महिलाओं को जो संपत्ति पे उत्तराधिकार मिल गया था, उत्तराधिकारी बनने का। लेकिन इसी का अब जी जो फैसला है, मैं इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ कि इसने दो चीज़ों को चैलेंज किया। एक तो हमारी पैट्रियार्की को चैलेंज किया है, क्योंकि अभी तक ये जो फैसला है जैसे सोशली पॉइंट ऑफ व्यू, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि ये हमारी पैट्रियार्की को चैलेंज कर रहा है कि पैट्रियार्की में हमारी ये है कि हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि जिसमें पुरुष को माना जाता है घर का कर्ता या मुखिया या प्रधान, लेकिन महिला को इन्फीरियर माना जाता है पुरुष के मुकाबले में। तो उसमें जो थे कि फैसले है बिजनेस के बारे में, संपत्ति के मामले में या रिचुअल्स को पूरा करने के मामले में, वो अभी तक जो फैसले सारे थे वो लेते थे घर का पुरुष लेता था। लेकिन इस फैसले के आने से, क्योंकि कानून नहीं अभी बना है, कानून पहले से ही था, लेकिन अब इसकी डिमांड हुई, किसी ने उनको चैलेंज किया कि मैं घर की बड़ी हूँ, लड़की हूँ, बड़ी हूँ, लेकिन इसका अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा घर में। तो उन्होंने इसको मतलब सिंपल वे से समझने के लिए मैं जस्ट बता रही हूँ। तो उन्होंने जब चैलेंज किया, उस परिवार ने, एक फैमिली ने चैलेंज किया, इस फैमिली की लड़की ने, जैसे उन्होंने बताया सुजाता ने चैलेंज किया, तो उसके बाद कोर्ट का ये फैसला आया। और अब से ये क्या है, आप अनुराग जी, ये है कि जब जब ये फैसले ऐसे आते हैं उसका महत्व ये होता है कि हमें महिलाओं को उसका सबसे ज़्यादा महत्व ये मिलता है कि जो समानता, इक्वालिटी की ओर से हमारा कदम एक और आगे बढ़ जाता है। तो इसकी समझ अब ये बननी चाहिए कि ये सिर्फ अधिकार जो है, ये जो फैसला है, इसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए कि इस तरीके के अगर महिलाओं को, जिन महिलाओं को इस तरीके के अधिकार नहीं मिल रहे हैं या वो फील कर रही कि उन्हें मिलना चाहिए, वो फैमिलीज, वो परिवार या वो महिलाएं आगे आए और इसको चैलेंज कर सकती है। और पुरुषों के लिए ये एक सबक बताने की बात है कि लीगली वो भी घर की प्रधान हो सकती है, घर के फैसले ले सकती है, संपत्ति किसको जानी चाहिए, बिना इवन फैमिली के कंसेंट के भी वो कोई भी डिसीजन ले सकती है। ये भी इस फैसले में उसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है कि इवन वो अगर सारी फैमिली की सहमति नहीं भी बनाती है तो भी वो फैसला ये ले सकती है कि बिजनेस किस तरीके से चलेगा या घर के एसेट्स जो बन रहे हैं वो किस तरीके से खर्च किए गए। लेकिन अभी तक ये जो इकोनॉमिकली उसको एम्पावर किया गया है, सबल बनाया गया है, सशक्त बनाया गया, तो मुझे लगता है कि ये फैसला जो है उस दृष्टिकोण से एक बड़ा बहुत बड़ा है। इसका कोई एक, हम चूंकि इस तरह की खबरें अपने देश में सुनते हैं जहां पर पंचायतें कुछ फैसला लेती हैं, ऑनर किलिंग के नाम पर तमाम चीज़ें होती हैं, उसकी दिशा में किस तरह का देखती है? कुछ एक सामाजिक परिवर्तन होगा, कुछ एक सोच में बदलाव आना तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन किसी तरह का कुछ बदलाव? नहीं, अनु जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि पेट्रियार्की को जो चैलेंज करता है, तो पेट्रियार्की जो है वो केवल पुरुषों की नहीं होती, एक मानसिकता भी हो सकती है, माइंडसेट है, वो किसी महिला की भी हो सकती है। लेकिन इस फैसले से आप ये देखिए कि कर्ता का मतलब सिर्फ फायदा नहीं उठाना है। वो जो लड़की है उसने इसलिए नहीं चैलेंज किया कि उसे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी, बिकॉज जिम्मेदारियां भी आ रही हैं उसके साथ साथ। तो जो सवाल उठाया जाता था समाज में कि महिलाएं जिम्मेदारी नहीं ले सकती, मुझे लगता है उस तरफ ये पहले बहुत अच्छा कदम है कि जब अगर औरत आपकी फैमिली की लीनियर चला सकती है, आपका वंश आगे बढ़ा सकती है, आप उसको एक इज्जत का एक प्रतीक बना देते हैं, तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकती? तो एक जो परसेप्शन है एक जेंडर का, फीमेल जेंडर का सोसाइटी में, वो इस फैसले से बिल्कुल चेंज हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो एहसास किसी बेटी में रहा होगा कि भाई मैं बड़ी हूँ लेकिन मेरा हक जो है चला गया, जस्ट बिकॉज आई एम अ डॉटर, तो ये फैसला उस एहसास को बहुत मजबूती देता है। तो वो एहसास जो एक औरत का है सोसाइटी में, उसको मजबूती मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ जैसा अभी आप बता रही थी हमारी लॉयर फ्रेंड कि औरतें आगे नहीं आते। आप देखिए कि कुछ माशरे में बहनों को हक दिया गया है, रिलीजन में है, लेकिन वो नहीं जाती हैं, अपना हक नहीं मानती। तो वो अवेयरनेस कि मैं औरत हूं और मैं अपना हक लूं, मुझे लगता है उस दिशा में ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। वक्त छोटे से ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद इसकी तमाम और बायो की डायमेंशंस पर, राजनीतिक सामाजिक पहलू पर क्या असर होने वाला है, चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है, मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसे है।
ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का फैसले इस खास कार्यक्रम में। चर्चा आज इस बात की कि हाईकोर्ट के फैसले की, जिसमें कि एक बात को बड़ी क्लियर कहा गया कि अब घर की बड़ी बेटी यानी कि घर का बड़ा मेंबर अगर बेटी है तो वो फैसला ले सकती है, वो तमाम तरह के फैसले हो सकते हैं, उसका फैसले लेने का हक है। किरण जी, इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जो आपने कहा कि ये अधिकार था, ये कानून था पहले, एक तरह से री इंटरप्रिटेशन है। री इंटरप्रिटेशन है, और क्योंकि जब ये केस की बहस चल रही थी तब भी दूसरे यानी भाइयों के पक्ष के वकीलों ने ये दलील दी कि जी ये एक्ट में ये कहीं नहीं कहता कि फीमेल कर्ता हो सकती है, क्योंकि सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाज अमेंडेड इन 2005। 2005 में उन्होंने ये नहीं लिखा था कि फीमेल जो है वो कर्ता हो सकती है। अच्छा। इस जजमेंट ने उसको इंटरप्रेट करा। उनको कैसे इंटरप्रेट करा? उन्होंने कहा अगर भाई को पार्टनर हो सकता है बाय बर्थ, तो और औरत भी उसके साथ को पार्टनर हो सकती है, तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो जब सबसे बड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई जजमेंट्स में कहा है कि जो सबसे बड़ा मेंबर होगा फैमिली का वही कर्ता होगा। तो सब, जब कोपाशनरी राइट अब सबको दे दी गई है, तो अगर औरत बड़ी है यानी बहन बड़ी है घर में, तो वो क्यों नहीं करता हो सकती है। तो इस केस में जज साहब ने कहा कि नहीं, अगर जो पिटीशनर है, जो प्लेंटिव है सुजाता, अगर वो सबसे बड़ी है तो वही होगी कर्ता फैमिली की। वैसे उसमें दूसरे तब अगर मैं पूछूं तो शायद ये इस तरह का नहीं है कि कोई अगर कानून बना तो उसमें भी कुछ लूपहोल्स निकाल देना कि अच्छा ठीक है आप बराबरी के तो हकदार हो, लेकिन चूंकि तुम फीमेल हो, भली बड़ी हो, लेकिन वो अधिकार तो हमारे पास ही रहेगा। फिर री इंटरप्रिटेशन करना पड़ा कोर्ट को। तो ये तो पैट्रियार्कल माइंडसेट जो अगर हो रहा है लॉ का, तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि इट्स जेंडर न्यूट्रल, चाहे लड़का है, पुरुष है या औरत है। जब उन्होंने कह दिया है कि दोनों को कोपार्टनर का राइट है, तो इसका मतलब क्या, तो करता तो कोई भी हो सकता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर जो भी घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उन्होंने इसको और बहुत, उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत बढ़िया की है। लेकिन इसमें यहाँ मुझे सिर्फ ये आ रहा है, लूप होल्स तो नहीं कहना चाहिए, इसमें ये सोचने की बात है कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि इसका डिफरेंट इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, इस तरफ से देखें तो हमें बहुत करता तो वो बना दी गई, उसको इकोनॉमिक राइट्स तो मिल गए। जैसे जुबीन जी ने भी कहा कि बहुत सारे, मुबीन जी ने भी कहा कि बहुत सारी ये भी चीज़ें हैं कि उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जब वो आते हैं, यानी कि घरों में ही, तो उसको बहुत तरीके से, जैसे आप भी मुझे बताइए कि अगर कल्चरल लेवल पे भी क्या उसको ये अभी भी अंतिम क्या कहते हैं, दाह संस्कार करने का राइट अभी भी मिलेगा क्या? हर घर में उसके पास ये राइट है? हालांकि राइट तो है, लीगली राइट है, लेकिन क्या उसका अलाउ करेंगे कि नहीं, क्या या वो खुद कदम उठाएगी? मतलब मैंने वही कहा ना आपसे कि ये लॉ ने तो दे दिया, मतलब इंटरप्रिटेशन दे दिया। आप कह रही कि लॉ था, इंटरप्रिटेशन दे दिया, लेकिन क्या समाज इस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? तो असली जंग वहाँ है, लेकिन वहाँ है, लेकिन ऐसे फैसले ही इस जंग, बिल्कुल। अगर हम चेंज ऑफ लॉ देखें, 1956 से पहले औरत को हक ही नहीं था प्रॉपर्टी में। 1956 एक्ट आया, औरतों को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिला। ठीक है, कोपार्शनरी राइट उनको नहीं था, यानी कि दादा लाई संपत्ति में या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, उसमें 2005 में ही हक मिला बराबर का, मेल अपने भाइयों के बराबर खड़े होने का। तो ये एक स्लो चेंज ऑफ प्रोसेस है, डेवलपमेंट है। क्योंकि जैसे ये इस केस में ये औरत आगे आई, इन्होंने इतनी लंबी लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ी है, ट्रायल से होते होते कई साल लग गए, क्योंकि ये केस भी उन्होंने 2006 में फाइल करा था। उसका फैसला 2015 में आया, 15-16 अभी आया ना, 16 में आया। तो ये तो स्लो डेवलपमेंट है। लॉ का इंटरप्रिटेशन हम ही लोग कराते हैं, हम में से कोई आगे नहीं आएगा तो लॉ इंटरप्रेट नहीं होगा। ठीक बात जी। ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मैसेज दे रहा है सोसाइटी में कि अगर समाज हमको हक नहीं दे रहा है तो लॉ जो है उसको हक मिल सकता है। तो औरतें आगे आए, अवेयरनेस हो और अपना हक लें, क्योंकि आपको कोई हक नहीं देगा, आपका हक है। अगर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सेक्शंस में महिलाओं को हक मिलना चाहिए, लड़कियों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन उनकी फैमिली उनको हक नहीं देती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको बहुत सताया जाता है। तो वहाँ ये लॉ जो है, इस तरह का जो लॉ आता है या इस तरह का इंटरप्रिटेशन होता है, तो एक अच्छा मैसेज आता है कि ठीक है, अगर समाज नहीं देगा तो हम अपना हक सिस्टम से लेंगे, हम लीगली लेंगे। लेकिन परिवार में उसको अभी भी ये हक लेने के लिए अभी भी बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। टूटी तो है, जैसे कह सकते हैं, लेकिन उसके पास ये अब एक हथियार है, लीगल हथियार है कि मतलब चाहे अगर अवेयर है, चाहे चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब उसको पता चले, उसको अगर अवेयर हो तो चैलेंज कर सकती है वो। जी।
और एक और चीज़ इस जजमेंट में ने भी डिस्कस करी है और जो कि इम्पोर्टेंट है बताना, सेक्शन 4 कहता है कई बार ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, लाइक इन सम प्लेसेस कस्टम्स फॉलो होते हैं, अगर किसी के कस्टम चले आ रहे हैं, पर कोर्ट ने और एक्ट ने भी यही कहा है इसकी सेक्शन 6 जो है कोपार्चनी राइट को, कोई भी कस्टम आप नहीं कह सकते जी हमारे यहाँ तो दादा परदादाओं से ये ज़मीन लोगों को ही जा रही थी, ये दलील हम नहीं ले सकते क्योंकि इस कस्टम यहाँ इसके बीच नहीं आएगा। अगर कोपार्चनी राइट मिला है तो बराबर का हक है। कोई ये कह के भाई या कोई भी परिवार ये कह के औरत को नहीं हटा सकता कि हमारे यहाँ कस्टम नहीं है। एक चीज़, क्या कई तरह की अनकंफर्टेबिलिटी उन समाजों में या उस माइंडसेट पे तो होगी कि अब चलिए हमारा जो डोमिनेंस था वो टूटेगा, और सबसे बड़ी बात है कि और क्या किया जाना चाहिए कि कम से कम एक अवेयरनेस इसको लेकर फैले और लोग, बड़ी एक लड़की है तो वो कम से कम राइट को लेकर अवेयर हो जाएगा। ये देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि सोसाइटी का जो माइक्रोकॉस्म है, जो बेसिक यूनिट है, फैमिली है। मुझे लगता है अगर फैमिली से ही अवेयरनेस शुरू होगी तब जाके जो है आगे सोसाइटी में और अवेयरनेस होगी। तो ये अक्सर कुछ परिवारों में आप देखिए कि बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो वो इसलिए नहीं कि वो बेटियों को पसंद नहीं, इसलिए क्योंकि हमारा समाज बहुत एंटी वुमेन है, इस तरह की चीज़ें हैं कि वो डरते हैं कि बेटियाँ आएंगी। तो इस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, सेफ्टी फॉर वुमेन। सेफ्टी फॉर वुमेन इज नॉट जस्ट दिस सेफ्टी बट सोशल सेफ्टी जो है औरतों को लेकर, जेंडर को लेकर एक मैसेज इस तरह की चीज़ों से जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो है वो महिलाओं में ज़्यादा आनी चाहिए लॉ को लेकर, और उसके साथ साथ जो अपब्रिंगिंग होती है, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग होती है, वो अगर उनके 2 बेटियां हैं तो वो बेटियों की अपब्रिंगिंग नॉर्मली करते हैं। आजकल बेटे बेटी में तो कोई फ़र्क नहीं है अपब्रिंगिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे उन्होंने कस्टम की बात की, अगर कुछ ऐसा कस्टम है तो वहाँ उसको एहसास हो जाता है अरे मैं तो बेटी हूँ, मैं थोड़ा कम हूँ। तो वहाँ इस तरह के जो लीगल बैटल्स होते हैं वो मील का पत्थर होते हैं, वो बहुत बड़ा काम करते हैं। वही मैं कहना चाह रही थी, जैसे संपत्ति का में उसको बराबरी का अधिकार मिल चुका है महिलाओं को, लेकिन अभी भी बहुत कम मामले ऐसे आते हैं जिसमें कि वो चैलेंज करती हैं कि नहीं हमें मतलब बराबर का हक चाहिए। वही हमारा जो सामाजिक ढांचा है कि नहीं करेंगे तो परिवार में मतभेद हो जाएंगे, क्यों उनसे झगड़ा करना भाई से, या इसलिए चलो आप ही ले लो, भाई से ही लड़ूंगी मैं, अपने बाप माँ से ही लड़ूंगी बाप। तो इस तरीके की, लेकिन इस तरीके का जब फैसले आते हैं या इस तरीके से कोई अगर लीगली कोर्ट में जाके इसको चुनौती देता है कोई परिवार, तो ये जो है वाकई जैसे इन्होंने कहा कि मील का पत्थर साबित होते हैं, उनको आगे प्रेरित करते हैं दूसरे लोगों को कि इस तरीके की मतलब हमें, हमारे पास राइट है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसका उन राइट्स को जो है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ आखिर में ऐसा कहना चाहेंगे कि कुछ और क्लैरिटी होना चाहिए यहाँ? देखिए ये जो जजमेंट है ये मेरे ख्याल से माइलस्टोन तो है ही है, क्योंकि इसमें जस्टिस वजीरी ने बहुत खूबसूरती से सारे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सारी जजमेंट उन्होंने कोट करी। उन्होंने ये भी कहा कि भी कोपार्चनी राइट्स में अगर ये बराबर के दोनों होते हैं तो क्यों ना इन्हें हक दिया जाए। तो उन्होंने इन सारे जजमेंट्स का निचोड़ निकाल के ये डिक्लेयर कर दिया इस जजमेंट में बड़े साफ और क्लियर शब्दों में, काफ़ी लंबी जजमेंट है ये, कि नहीं औरतों को भी बराबर का हक है। अगर बराबर का हक हर जगह है तो वो मैनेजर क्यों नहीं हो सकती हैं? ठीक बात है। अगर मैनेजर हो के अपने इतनी अकल है उनके पास कि वो अपनी संपत्ति संभाले, या अगर कंपनीज है तो कंपनीज ही मैनेज कर सकती हैं एज अ कर्ता। लड़ाई यहाँ पे इस केस में थी यही कि बड़ी सारी प्रॉपर्टीज थी जो भाई लोग मैनेज कर रहे थे और बहन को उन्होंने कोई हक नहीं, डिसीजन मेकिंग हक नहीं एज अ कर्ता ऑफ द फैमिली। कि जो एक लोगों का माइंडसेट है कि औरत के पास कम अकल होती है, तो जज साहब ने इसके अंदर कहा है कि नहीं भाई, जब वो आज की औरत है और हर तरह के काम कर रही है तो वो कंपनीज भी चला सकती है, बाकी भी अपनी प्रॉपर्टीज और एसेट्स मैनेज कर सकती है, तो कर्ता क्यों नहीं हो सकती है। चलिए, एक लैंडमार्क जजमेंट और उम्मीद है कि इसका एक बड़ा वाइडर इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी पर, कम से कम उस माइंडसेट पर जो कि हमारा अभी तक रहा है। बहुत धन्यवाद, समय यहीं पर खत्म हो रहा है। आपका भी शुक्रिया, मुझे आपका भी बहुत धन्यवाद। तो फैसले में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए अहम फैसले के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।